2 दिवसीय इन लोगों का धरना चल रहा है, राज्यव्यापी आंदोलन है। और मैं एटक की ओर से और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से इस बातों का समर्थन करने के लिए आया हूँ। नहीं समर्थन करें, सरकार इनके साथ ज्यादती कर रही है। ये पिछले 26 वर्षों से काम कर रहे हैं और इस महंगाई में मात्र इनको 28,000 रुपया पेमेंट मिलता है, जो पर्याप्त नहीं है। दूसरी तरफ ये सभी तरह के सरकारी कार्य करते हैं, लेकिन सरकार इनको सरकारी कर्मी का दर्जा भी नहीं मानती है, इनको कॉन्ट्रैक्ट लेबर भी नहीं मानती है। बल्कि जो आउटसोर्सिंग की संस्था है, उस आउटसोर्सिंग के जिसमें सरकार ने दे रखा है, वो आउटसोर्सिंग भी इनको अपना कर्मी नहीं मानता है। बाकी जब ये लोग सरकार का काम करते हैं तो आउटसोर्सिंग भी अपना कर्मी नहीं मान रहा है, सरकार भी अपना कर्मी नहीं मान रही है, तो आखिर इन लोगों का अस्तित्व क्या है? इसलिए ये लोग अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं कि यार जो सरकार इनको अपना कर्मी माने, सरकार ही भुगतान करे। तो जब सरकार को भुगतान करना है तो फिर सरकार जो आउटसोर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, उसके माध्यम से भुगतान करने की क्या ज़रूरत है? सीधी इनको भुगतान होना चाहिए और सरकार को इनको अपना कर्मी मानना चाहिए। ये मांग इन लोगों का है कि जो सरकारी कार्यालयों में जो जगह खाली है, आप जाएंगे सरकारी कार्यालयों में, जिला कार्यालय से लेकर के अंचल और प्रखंड कार्यालय, जहाँ भी आप जाकर के बड़े पैमाने पर पद पड़े हुए हैं, जनता का काम ठीक तरीके से नहीं हो पाता है, समय से नहीं हो पा रहा है। तो जो सरकार के यहाँ पद रिक्त पड़ा हुआ है, वहाँ वो समायोजित करे, या ये जो काम में निपुण है वही इनको समायोजित करे और सरकार समायोजित करके अपने स्तर से डायरेक्ट इनका भुगतान करे। ये भाया मीडिया का जो सिस्टम सरकार चला रखी है, हम इसका विरोध करते हैं। ये तरीका गलत है, इसलिए इस भाया मीडिया पर रोक लगना चाहिए और सरकार का सीधे इनका कॉन्टैक्ट होना चाहिए, इनका भुगतान होना चाहिए। इसीलिए इन लोगों का आज 2 दिवसीय धरना का अंतिम दिन है और इन लोगों ने आने वाले दिनों में कहा है कि सरकार यदि नहीं चलती है तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाएंगे। हम इनको आश्वस्त करने आए हैं कि आप हड़ताल में जाइए या धरना में रहिए। हमारा एटक जो है वो आपके साथ है। एटक मजदूरों के हित के लिए लड़ता रहा है, आज भी लगातार संघर्ष कर रहा है। ये भी कर्मी लोग हैं, मजदूर लोग हैं, कमा करके खाने वाले और अपने परिवार को चलाने वाले लोग हैं। इनके लिए भी इनका भी जब आंदोलन होगा तो हम इनके साथ कंधा में कंधा मिलाएंगे। हम करीब 2 दशकों से हमारी संवर्ग जो है बिहार सरकार की महत्वपूर्ण योजना का कार्य करते आ रही है, तब भी सरकार हम लोग की उदासीनता दिखा रही है। हमारी केवल एक सूत्री मांग है सेवा समायोजन। सरकार हम लोग की सेवा समायोजन कर ले। बीच में बिचवरिया जो उर्मिला है उनको बाह्य सेवा स्रोत बंद करे। डायरेक्ट हम लोग का जो श्रमिक है, जो वेतन है, सरकार हम लोग के खाता में क्रेडिट करे और हम लोग के जो इनवॉइस जो सैलरी में GST कटता है, सरकार उसको बंद करे और हम लोग के अपने सेवा समायोजन में समाहित करें। हम लोग का केवल एक सूत्री मांग है सेवा समायोजन। हम लोग सचिवालय से लेकर प्रखंड मुख्यालय तक और पंचायत स्तर तक का हम लोग सरकार की डिजिटल बिहार बनाने में हम लोग का अहम भूमिका रही है। केवल हम लोग का एक सूत्री मांग है सेवा समायोजन। सरकार हम लोग का सेवा समायोजन करे और हम लोग के वेतन से GST समाप्त करे, GST समाप्त करे और डायरेक्ट हम लोग के खाता में हम लोग का वेतन दे सरकार। हम लोग का यही हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। आज हम लोग के धरना का 2 दिवसीय दिन है। हम लोग का आज धरना का लास्ट दिन है। क्या लगता है सरकार हम लोग के बात यदि नहीं मानती है, हम लोग के प्रदेश संघ के से बात कर वार्ता नहीं करते हैं, तो हम लोग प्रदेश संघ के आह्वान पर पुनः चरणबद्ध तरीके से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य होंगे। बिहार राज्य डाटा एवं कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के जिला अध्यक्ष अर्जुन शर्मा।